उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। शुरू में सरकार द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के इर्द गिर्द केंद्रित बहस अब ब्लड प्रेशर, मुख्यमंत्री आवास के ब्लूप्रिंट और टीपू सुल्तान जैसे विषयों तक फैल गई है। दोनों नेताओं ने तीखी राजनीतिक टिप्पणियों का आदान प्रदान किया है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई के बारे में एक भड़काऊ बयान दिया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सपा 2027 में सत्ता में आती है तो बुलडोजर गोरखपुर को निशाना बनाएंगे। जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। इसके बाद सपा मुखिया ने सीएम योगी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर ही रख लेने की सलाह दे डाली। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर ही है। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। विवाद तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव गोरखपुर में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। ये टिप्पणी बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए पलटवार किया कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते। अखिलेश ये बात जानते हैं। उसके बाद सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 से पहले जो लोग लूट खसोट करते थे वो टीपू भी अब सुल्तान बनने चले हैं। गोरखपुर में बुलडोजर चलाने के उनके बयान के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को तय करना चाहिए कि क्या अवैध है, लेकिन वर्तमान में भाजपा ही चुनिंदा तरीके से ये तय कर रही है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें लखनऊ में एक गैर अनुमोदित होटल में आग लग गई थी और सीएम ने 24 घंटे के भीतर बुलडोजर चलाने का वादा किया था। सवाल किया कि क्या बुलडोजर की चाबियां खो गई थीं और तो जवाब दिया कि मुख्यमंत्री को एलडीए में अवैध इमारतों की सूची की समीक्षा करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम योगी की बुद्धिमत्ता के बारे में की गई टिप्पणी के जवाब में अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बस स्टीयरिंग व्हील होता है। अखिलेश ने कहा कि जो बुलडोजर की बात करते हैं वो बताएं कि क्या सीएम आवास का नक्शा पास है। सपा मुखिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी बीपी बढ़ गई है। कहते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं आज से अमित शाह को 2 दिवसीय यात्रा से चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत होने की संभावना है। अमित शाह की ये यात्रा एक ऐसे वक्त में हो रही है जब टिकट वितरण को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि पार्टी छोड़ने वाले नेता 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 चरणों के लिए टिकट वितरण से नाराज़ थे। बीजेपी के मुताबिक अमित शाह 6 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वीवीआईपी के दौर के लिए आज रिट्ज होटल में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें खोजी कुत्ते भी शामिल हैं। शाह संभवतः यही पार्टी की घोषणा पत्र जारी करेंगे। अगले 2 दिन में वो एक कार्यकर्ता रैली को संबोधित करेंगे, जो संभवतः फ्लोरा के मनहास बिरादरी मैदान में होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके इतर आज की एक बड़ी खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने अपने विवादास्पद कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने की चुनौती दी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई की जाने की उम्मीद है। मुंबई के टाइम्स टावर में लगी आग के बाद एमएनएस के नेता
संदीप देशपांडे ने कहा कि कमला मिल्स कंपाउंड के पिछले 5 साल में 3 बार आग लगी है। बिल्डिंग का कोई फायर ऑडिट नहीं हुआ है। कमला मिल्स कंपाउंड में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है। मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में स्थित टाइम्स टावर बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां प्रयास कर रही हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर 9 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। बात करते हैं मौसम की। आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई अन्य प्रदेशों में लगातार बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अब एक और खतरे को लेकर आगाह किया है। आईएमडी के विज्ञानियों ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की बात कही है। इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी में बदले हालात के चलते पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम में बदलाव का असर बिहार और झारखंड में भी दिख सकता है। मौसम भवन पश्चिम बंगाल की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। इसके चलते कल यानी गुरुवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। ये सिस्टम धीरे धीरे समुद्र तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ेगा और समुद्र में इसका प्रभाव और बढ़ता जाएगा। इसके 8 सितंबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। ये सिस्टम 10-11 सितंबर तक पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में सक्रिय हो जाएगा। मौसम भवन की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। इसके चलते कल यानी गुरुवार को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। और ये सिस्टम धीरे धीरे समुद्र तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ेगा और समंदर में भी इसका प्रभाव और बढ़ता जाएगा। इसके 8 सितंबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी दिख सकता है अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का असर। बंगाल की खाड़ी में एक नए कम दबाव के खतरे के कारण दक्षिण बंगाल के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मछुआरों के लिए अभी तक कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। उत्तर बंगाल में भारी बारिश का दौर जारी रहने की प्रबल संभावना है। आंधी तूफान की भी संभावना है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, बांकुरा और मुर्शिदाबाद जिलों के कुछ हिस्सों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई है। बिहार और झारखंड में इसका असर दिख